ठीक है स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। टाइप नंबर हमारा जो चलेगा आज वो चलेगा 11th टाइप। ठीक है, 11th टाइप में ये क्या कहता है इसके बारे में सुन ले जरा। कल जो हमने बात की थी वो बात की थी जब परिवर्तन केवल एक आयाम में हो, एक डायमेंशन में हो। और आज हम बात करेंगे जब परिवर्तन दोनों आयामों में हो। ये आयामों में लिखा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जब दोनों आयामों में परिवर्तन हो, आज हम ये बात रखेंगे, ठीक है ना। कल जो बात रखी थी वो रखी थी जब आयाम केवल एक परिवर्तन में हो। तो आप लोग याद, पिछली कल वाली बात याद होगी आपको। जब परिवर्तन एक आयाम में होता है, जब परिवर्तन एक आयाम में होता है, ठीक है, तो सेम परिवर्तन रिजल्ट में होता है। कल तो ये वाली बात थी। आज देखते हैं अगर दोनों आयाम में परिवर्तन होता है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी आयत, आयत का मतलब होता है बच्चों रेक्टेंगल, को 20% बढ़ाया जाए तो इस 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे हो सकते हैं उनको ना पता हो। 20/100 तो 1/5। 1/5 का मतलब होता है 5/1 की वृद्धि। तथा चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाए, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। वही सेम प्रोसेस 10/100 कर दोगे तो काट करके 1/10 आ जाएगा। तो 1/10 का मतलब हो गया 10/1 की वृद्धि। तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अब इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बिना कोई सूत्र के करेंगे हम लोग। सूत्र यहाँ पर यूज नहीं करेंगे यार। बार बार विकास की वो आ रही है रिक्वेस्ट। अब ये दिक्कत ये है, कोई बताते ही नहीं मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। कोई इनका मतलब ही नहीं यार बताने का। अब आदमी कम से कम ये तो बोलते मैं ये बोल रहा हूँ जी, वो बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इनको लिखने का तरीका देखते रहो आप लोग सब कैसे लिखेंगे। लंबाई और ये चौड़ाई। तो यहाँ पे है 1/5 की वृद्धि। 1/5 की वृद्धि का मतलब होता है बच्चों 5/1 की वृद्धि, यानी कि 6। 5 से 6 हो जाएगी लंबाई। और चौड़ाई जो है 10% बढ़ेगी। 10% का मतलब होता है वही 1/10। तो यानी 10/1 की वृद्धि बच्चों, तो ये हो जाएगा 11। और अब अभी आपको कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले ये देखोगे क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन को रीड करोगे, ये नहीं कि आप लोग आंख बंद करके काम कर दोगे कोई भी। इसमें लिखा है तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। अच्छा ये बताओ रेक्टेंगल के एरिया का सूत्र क्या होता है। रेक्टेंगल के एरिया का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपको यहाँ पे L/B कर देना है। और जब L/B करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 66। इन्हें काटना चाहो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो नहीं काट सकते। यानी इस 50 को और 66 को अगर आपस में कटता है तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहो मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हो इसका मतलब ये हो गया कि एरिया पहले 50 था तो अब एरिया बच्चों 66 हो गया। एरिया पहले 50 था तो अब एरिया हो गया 66। तो सिंपल सी बात है एरिया में वृद्धि हो गई। अब आप चेक करो कितनी वृद्धि हुई, ये चेक कर लो। तो इसमें जो वृद्धि हुई, इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो 16 का हुआ। वेरी गुड। और किसके रिस्पेक्ट में हुआ ये बता दो मुझे। वेरी गुड। तो एरिया 16 बढ़ा किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में। तो 50 नीचे आएगा, 50 नीचे आएगा, इनटू में हम लोग 100 कर देंगे। इसे काट देंगे 2 टाइम्स कट जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 32% इंक्रीमेंट। बिना किसी फॉर्मूले के, हमें कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता था x+y+xy/100, ठीक है अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जी बिल्कुल बोल दो अनुज। नहीं सूत्र अभी यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन जब आगे क्वेश्चन करोगे जैसे शंकु के ऊपर, बेलन के ऊपर, तो वहां पे तुम्हें सूत्र चाहिए है ना। बिना सूत्र के नहीं कर सकते तुम अनुज। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता लगेगा, नहीं सुनो पहले अनुज जी, तुम्हें ये नहीं पता लगेगा ना कि वो सूत्र हमें कहाँ लगाना है। दिक्कत ये है ना।
हाँ, अगर मैं तुम्हें अभी मैं एक क्वेश्चन लिख दूं सामने, तुम ये जज नहीं कर पाने कि मैं सूत्र लगाऊं या नहीं लगाऊं सूत्र को, प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है ना, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे मैं तुम्हें बता दूं, अभी कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे बोल देगा एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए तो इसकी चौड़ाई को कितने परसेंट कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में 10% का परिवर्तन हो या 10% की वृद्धि हो। क्लियर? तो इस तरह मैं एडमिट कर रहा हूँ विकास को। तो अभी कई सारी चीजें ऐसी आएंगी जहां पे तुम्हें सूत्र वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो उसको सूत्र को यूज नहीं करना, धीरे धीरे आदत को चेंज करना शुरू कर दो। मैं भी चेंज करता हूं, देखो मैं तो पढ़ाता हूं, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया, तो इस 30, बस तुम्हारे अंदर एक कला होनी चाहिए फ्रैक्शन में बदलना। भैया आवाज बंद करो प्लीज सब लोग। ये भैया एक स्टूडेंट हैं जो विकास जुड़े हुए हैं, विकास, अगर आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई करो, वरना फिर मैं तुम्हें उसमें डाल दूंगा पेंडिंग में। विकास की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, हर बार की बात है ये, ना लिखित रूप में ना मौखिक रूप में। बस तुम्हें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है आपको कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। लेंथ को 30% बढ़ाया तो 30% का फ्रैक्शन जो होगा वो होगा आपका 3/10। 3/10 का मतलब 10 पे 3 बढ़ा। और चौड़ाई को 20% बढ़ाया और 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 1/5, मतलब 5 पे 1 की वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे वो क्या कहता है देखिए। लंबाई 10 से हो जाएगी बच्चों 13, और जो चौड़ाई है वो हो जाएगी आपकी 5 से 1 बढ़ के 6। और इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो तुम लोग। मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार देख लेना वो पूछ क्या रहा है। वो कह रहा तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, एरिया होता है L/B। इनका L/B कर देंगे बच्चों 50, इसको कर देंगे 13 छिंग 78, 78। अब आप देख सकते हो एरिया जो है 50 से बढ़कर 78 हो गया। तो कितना बड़ा वो देख लो, कितना बड़ा, ये बड़ा आपका 28। तो 28 का इंक्रीमेंट हुआ किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में। 50 नीचे गुना में 100 कर दो, काट दो इसे, 2 हो जाएगा और आएगा 56% का इंक्रीमेंट। ठीक है अनुज, ये मेथड बहुत बेस्ट है, इसके अंदर ना प्लस माइनस कोई तुम्हें चक्कर ही नहीं करना। बस आपके अंदर एक कला होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए। एक तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और दूसरा सूत्र याद होने चाहिए थोड़े बहुत। जैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सही है। और क्या नाम है आपका, बेलन की बात करें सिलेंडर की तो उसका वॉल्यूम क्या है, वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या है। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, बस ये 2 चीजें हैं। बाकी आप फिर उससे बच जाओगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वो आज जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार ट्राई कर सकते हो, 4 या 3 कोई सा भी। रेक्टेंगल की लंबाई को 20% बढ़ाया, 20% का मतलब होता है 1/5 बढ़ाया, यानी 5 पे 1 बढ़ाया। और चौड़ाई को 10% कम करा तो मतलब 1/10 कम करा। अब इसको कैसे लिखोगे, तरीका सुन लो। लंबाई जो है, लेंथ जो है, उसको तो 1/5 बढ़ाया, यानी 5 पे 1 बढ़ाया तो 6 कर दिया। और चौड़ाई को 1/10 कम किया तो 10 पे 1 कम किया, यानी कि 9। और इनको आप लोग, अगर से एक चीज और देखो, अगर इधर वाली लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली किसी भी वैल्यू से कटती हैं आपस में तो काट सकते हो, ऐसा भी कोई इशू नहीं है। जैसे आप देख सकते हो 2 से काट सकते हो 3 बार, इसे 2 से काट सकते हो 5 बार, तो काट सकते हो कोई सी वैल्यू किससे काट सकते हो, लेफ्ट और राइट की वैल्यूज कट जाएंगी आपस में। हाँ बोलिए, बोलिए। नहीं फोर्थ नहीं, मैंने सेकंड किया था, सेकंड सेकंड किया था, सेकंड। हाँ सेकंड किया था, ठीक है। चलिए L/B की बात करते हैं यहाँ पे, तो जाएगा बच्चों 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 9 तिया 27। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या रिजल्ट आया। एरिया पहले 25 था, बाद में 27 हो गया, तो सिंपल सी बात है 2 की वृद्धि हो गई, 2 ऊपर। और किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, 25 के रिस्पेक्ट में। 25 नीचे इंटू में 100, इसे हम लोग काट देंगे, हो जाएगा 4। तो 4 दूनी 8%, एरिया 8% बढ़ जाएगा। कोई डाउट किसी को?
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 करा रहा हूं। ठीक है, 7 पर आ जाओ। अब देखिए 7 क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको, 7वें क्वेश्चन को। यदि किसी व्रत होता बच्चों इंग्लिश में सर्कल, जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं वो नोट कर लें। यदि किसी व्रत यानी सर्कल की त्रिज्या को, यानी रेडियस ऑफ सर्कल को 15% बढ़ा दें तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इसमें x प्लस वाई लगाएंगे तो x की जगह 15 लिख देंगे, y की जगह क्या लिखेंगे। अब कुछ जरूरत ही नहीं कोई सूत्र लगाने की। 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो 5 तिया 15 और 5 से काटोगे नीचे 20, ये आएगा 3/20 की वृद्धि। तो 3/20 की वृद्धि का मतलब होता है बच्चों कि जो इसकी रेडियस है उसमें 3/20 का मतलब 20 पे 3 की वृद्धि करोगे तो ये जाएगा आपका 23 अब मैंने कहा था कुछ भी करने से पहले आप ये देख लो आपसे पूछ क्या रहा है। तो आपसे पूछ रहा इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, एरिया में। और बच्चों सर्कल का एरिया का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, पाई तो कभी चेंज होना ही नहीं है। अब यहाँ पे आर को देख लो, आर पे आ रहा बच्चों स्क्वायर, क्योंकि आर पे स्क्वायर आ रहा है तो तुम इसका स्क्वायर कर दो इस लाइन का, जो लाइन आपके सामने लिखी है यानी ये वाली, क्योंकि आर पे बच्चों स्क्वायर आ रहा है, इसलिए सिर्फ इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि आर पे स्क्वायर आ रहा है। अगर आर पे स्क्वायर नहीं आ रहा होता तो हम कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये बच्चों 400 और 23 का स्क्वायर बच्चों 529। तो आप देख सकते हो एरिया पहले 400 था, बाद में 529 हुआ, तो इंक्रीमेंट हुआ बच्चों 129 का, किसके रिस्पेक्ट में, 400 के रिस्पेक्ट में। और इनटू में कर देंगे हम लोग 100 और इसे 4 से काट देंगे बच्चों, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर एक हासिल हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 32.25। पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात। ठीक, एक बार रिपीट कर दूं, देखो क्वेश्चन में बोला था यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस को 15% बढ़ाया जाए तो 15% का मतलब होता है बच्चों 3/20। ठीक है ना, यानी 20 पर 3 की वृद्धि। क्लियर, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, 20 पर 3 की वृद्धि, 20 पर 3 की वृद्धि। तो 20 पर 3 की जब वृद्धि होगी तो आर बराबर जो है आपका, इसका मतलब हो जाएगा 20 से 3 की वृद्धि करोगे तो 23 हो जाएगा। और अब इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है वो। तो देख ले भाई क्या पूछ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। वो पूछ रहा है इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, एरिया में, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसने ये पूछा है। तो क्षेत्रफल जो होता है इसका वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो पाई को तो छोड़ दो क्योंकि पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, आप आर को पकड़ लो। और आर पे देख रहे हो क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए हम इसका यानी आर का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 400 और ये हो जाएगा बच्चों 529। मतलब आप ये कह सकते हो कि एरिया पहले 400 था, बाद में 529 हो गया, तो एरिया बढ़ गया। और बढ़ा कितना, 129, और किसके रिस्पेक्ट में, 400 के रिस्पेक्ट में, इनटू में 100। कैलकुलेट करोगे बच्चों 32.25 की वृद्धि आएगी क्षेत्रफल में। ये बताओ यहाँ पे कोई डाउट है या नहीं है। नो, क्लियर। अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 2 पॉइंट और बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट और बता रहा हूं, उनको समझ लो अच्छे तरीके से। नंबर एक बात, जब भी ये सवाल बनेगा सर्कल के ऊपर, जब भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे ये बने चाहे कोई दूसरा बने, तो यहां जो एक वर्ड लिखा है ये वाला, तो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है, कसम नहीं खाली कि यहाँ पे त्रिज्या ही लिखा होगा हर बार। यहाँ पे त्रिज्या भी लिखा हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे व्यास, व्यास डायामीटर भी लिखा हो सकता है। क्लियर, और इसके हाँ इसके अलावा बच्चों यहाँ पर परिधि भी लिखा हो सकता है।
परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। 1 मिनट पहले मुझे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी अनुज, पहले मेरी पूरी बात सुनो। यहाँ पे सरकमफ्रेंस भी हो सकती है, क्लियर। तो यहाँ जो वर्ड है, यहाँ की बात की मैंने, यहाँ की पूछने की बात नहीं की, जो देने की बात की है। यहाँ जो है, यहाँ त्रिज्या की जगह व्यास भी दे सकता है, परिधि भी दे सकता है, और तीनों का काम आपको सेम ही करना है। यानी त्रिज्या देगा तब भी वही सेम काम करना है, परिधि देगा तब भी वही सेम काम करना है, और मतलब ये चीज सेम काम करना है। ऐसा क्यों करना बता रहा हूं मैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं थोड़ा सा। ये चीज हम यहाँ नहीं पढ़ते, ये चीज पढ़ते हैं हम लोग एक चैप्टर में। चैप्टर होता है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, ठीक है। ये एरिया ऑफ सर्कल एक चैप्टर होता, पढ़ाऊंगा आपको कभी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल में एक बात होती है, जितना परिवर्तन रेडियस में होता है उतना ही परिवर्तन उसके व्यास में भी होता है, यानी डायामीटर में भी होता है, और उतना ही परिवर्तन उसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस के अंदर भी होता है। ये चीज हम लोग एरिया ऑफ सर्कल के अंदर पढ़ते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली। एग्जांपल तुम्हें देके बता रहा हूं मैं। मान लो एक सर्कल है और जिसकी रेडियस है 7। अब मैंने एक दूसरा सर्कल बनाया जिसकी रेडियस बनाई मैंने 14, 14। तो आप देख सकते हो आपके सामने टू डिफरेंट सर्कल हैं। एक सर्कल जिसकी रेडियस 7 है, दूसरा सर्कल इसकी रेडियस 14 है। अगर मैं इन दोनों की रेडियस का अनुपात निकालूं, रेडियस का रेशो निकालूं, तो रेडियस का रेशो आएगा बच्चों 7:14, और जब इसे काट दूंगा आपस में तो बन जाएगा 1:2। और अगर मैं इन्हीं दोनों जो सर्कल हैं इन्हीं के व्यास का अनुपात निकालने लगूं बच्चों, तो व्यास का जो अनुपात आएगा आपको पता है, पहले वाले सर्कल का व्यास होगा 14, डबल हो जाएगा व्यास यानी डायामीटर, और दूसरे सर्कल का जो डायामीटर है वो जाएगा बच्चों 28। तो अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। और इसी तरह से अगर मैं परिधि यानी सरकमफ्रेंस का रेशो बनाऊंगा तो सूत्र होता है बच्चों 2πr। 2πr हो जाएगा, 2π कट जाएगा तो r बचेगा आपके पास, r हो जाएगा 7, और यहाँ पे r हो जाएगा बच्चों 14। 2π तो दोनों तरफ कट ही जाएगा, तो यहाँ पर भी रेशो 1:2 ही आएगा। तो कंक्लूजन आप देख लो, कंक्लूजन क्या निकला। जो रेशो रेडियस का आया वही रेशो डायामीटर का आया, और वही रेशो आया आपकी सरकमफ्रेंस का। तो यानी तीनों चीजें सेम चलती हैं। इसीलिए यहां पर जरूरी नहीं कि त्रिज्या वर्ड लिखे, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर व्यास यानी डायामीटर वर्ड का यूज कर सकता है, और कंफ्यूज करने के लिए आपको यहां पर परिधि का यूज कर सकता है, सरकमफ्रेंस का यूज कर सकता है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो आपको अपने माइंड में सेट रखना है, यहां पर चाहे त्रिज्या आए, यहाँ पर चाहे व्यास डायमीटर आए, चाहे सरकमफ्रेंस आए, आपके कार्य विधि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात ये। चलिए अब इसके अंदर दूसरा परिवर्तन, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं कराऊंगा दीपक, एडवांस क्या बात कर रहे हो, एडवांस भी तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। हाँ हाँ, जो तुम्हें किरण की बुक की, इनकी बुक की जरूरत ही ना पड़े, हाँ है ना, ठीक है। लेकिन एडवांस के अंदर दिक्कत ये है, अभी कराऊंगा एडवांस में, एडवांस किया तो अलग क्लास ले लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं एडवांस के अंदर, बस तुम्हारे ग्रुप में 2-3 बच्चे ही मिलेंगे जो एडवांस पढ़ने वाले होंगे, है ना। हाँ बाकी सब क्यूटी कर देते हैं यार, सिर में दर्द होने लगता है एडवांस को पढ़ते पढ़ते, है ना। हाँ 1 घंटा और पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें अलग से, है ना, ठीक है। क्योंकि हाँ तो उसका 1 घंटा अलग से कर देंगे दीपक, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कम ही रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे। एक तो शायद तुम दीपक हो जाओगे, एक दीपक और है मल्याना से वो हो जाएगा, और एक प्रिंस हो सकता है, एक दो स्टूडेंट और हो सकते हैं, बस ज्यादा नहीं, 4-5 ही रहेंगे, है ना एडवांस में। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें हम लोग इसके अंदर एक चीज और बोल सकता है, क्वेश्चन सेम यही रहेगा, यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह दे सकता है परिधि में क्या परिवर्तन होगा, परिधि में क्या परिवर्तन होगा, सरकमफ्रेंस में क्या परिवर्तन होगा। तो ये बात मैंने तुम्हें अभी भी बता दी, जो परिवर्तन रेडियस में होता है वही परिवर्तन डायामीटर में होता है, वही परिवर्तन सरकमफ्रेंस के अंदर भी होता है। तो इसका आंसर 15% ही रहने वाला है। और अगर आप ये बात भूल भी जाओ तो तुम तब भी पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाओगे, मैं बता रहा हूं कैसे लगाओगे। पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे +3/20,
यानी ये हो गया आर जो है आपका रेडियस जो है वो 20 से 23 हो जाएगा। ये लो आर रेडियस जो है 20 से बच्चों 23। अब वो अगर वो बोले यहाँ पर कि इसके परिधि में क्या परिवर्तन होगा, सरकमफ्रेंस में क्या परिवर्तन होगा, तो सरकमफ्रेंस का सूत्र याद करो क्या होता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, बताओ भाई कौन बताएगा, अभी तो लिखा था मैंने 2πr। ठीक है, टू को आप लोग, हाँ टू को इग्नोर कर दो क्योंकि टू इज कांस्टेंट वैल्यू, पाई को भी इग्नोर कर दो, पाई इज कांस्टेंट वैल्यू, आर को पकड़ लो। अब मुझे बताओ आर के ऊपर पावर 1 है या 2 है? पावर 1। और कल बताया था पावर 1 का मतलब होता है बच्चों 1D, और 1D का मतलब होता है सेम परिवर्तन। यानी तुम्हें इसका कुछ नहीं करना, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। और जब तुम इसका परसेंटेज निकालोगे तुम देख सकते हो, इसका मतलब ये हो गया परिधि पहले 20 थी बाद में 23 हो गई, तो 3 की वृद्धि किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में, गुना 100, तो ये आएगा तुम्हारा 5, 5 या 15। यानी जैसे ही यहाँ पे पावर 1 आए आपको कल वाली बात याद आनी चाहिए। कौन सी वाली बात? 1D वाली बात। ठीक है, तो तुम्हें इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मत करना, इतना भी सिरदर्दी मत करना कि इतना भी तुम करो काम, ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल वाली बात याद कर लो बस, 1D वाली बात, सेम परिवर्तन। ठीक है, तो आपको एकदम तुरंत बोलना है कि जो परिवर्तन त्रिज्या में हो रहा है वही परिवर्तन परिधि में होगा, वही परिवर्तन व्यास में भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क। होमवर्क ज्यादा मिलेगा आपको काम करने के लिए। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में कर रहा हूं। ठीक है, चलिए 9 में कहता है बच्चों, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दें। 25% बढ़ाने का मतलब होता है 1/4 का इंक्रीमेंट, यानी कि जो उसकी साइड है वो 4 से बढ़ा करके 5 कर दो। कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहता है इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। अब मुझे बताओ स्क्वायर, ये जो वर्ग लिखा है यहाँ पे, वर्ग के स्क्वायर, वर्ग के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग के एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों साइड का स्क्वायर। ध्यान रखना, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो आपको स्क्वायर करना है, यानी 2D की बात आ गई, 1D की बात नहीं आई है बच्चों। तो आपको स्क्वायर करना है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, ये लो साइड का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे बच्चों 16, यहाँ करेंगे 25। तो इंक्रीमेंट देख सकते हो, इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों 9 का, किसके रिस्पेक्ट में? 16 के रिस्पेक्ट में, और इंटू में 100। इसको तुम 4 चौक 16, 4 से काट दो 25, 25 निम्मा हो जाएगा बच्चों 225 बटे 4, और इसे काट पीट के जो आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा 56.25% का इंक्रीमेंट। कोई डाउट स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को तो बताओ मुझे। ना ना, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एरिया का सूत्र होता है साइड स्क्वायर, तो मैंने साइड का स्क्वायर कर दिया, केवल इसलिए किया बस। ठीक है, ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो एक बार, 11 क्या कहता है भैया। 11 कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को, समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं इसको बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन हो जाएगा? चलो 20% का मतलब होता है 1/5 वृद्धि है, तो यानी कि जो इसकी साइड है S4 साइड, ठीक है ध्यान रखना, वो हो जाएगी बच्चों 5 से बढ़कर के 6। अब वो कहता है इसके एरिया में क्या परिवर्तन होता है। अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है ये रटने की जरूरत नहीं होती, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला खुद बताएगा कि आपको क्या करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का सूत्र मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बच्चा मुझे जवाब देगा। आज तो बच्चे बहुत कम जुड़े यार, बताओ ऑनलाइन क्लास के अंदर भी कहीं जाना नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं जाना, घर में बैठ के पढ़ना है, और उसके बाद भी आज काफी बच्चे एब्सेंट। और जबकि मैंने कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट चल रहा है ये वाला, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन पुटअप होता ही होता हर एग्जाम के अंदर। ठीक है,
चलिए खैर, बच्चे तो भैया बहुत कम जुड़े हुए हैं। ये बताएंगे मुझे, आज दीपक मल्याना फाटक से नहीं जुड़े हैं, ओके ठीक है। मुझे बताओ भाई, आशुतोष तुम बताओ भाई। आशुतोष, ये तो प्रिंस बोल रहा, आशुतोष की बात तो नहीं आ रही है। सही है। वो प्रिंस भी बड़ी दबी आवाज में बोल रहा है। दोस्त का साथ दे रहा है प्रिंस। हाँ, तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का सूत्र जो होता है, मैं लिख रहा हूं क्या होता है। अरे मार्कर नहीं चल रहा। ये होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो आपको पता है √3/4 से तो आपका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ऐसी कैसी रहने वाली है। मतलब है इससे, और इस पे क्या आ रहा है बच्चों, स्क्वायर। तो स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब साफ साफ खुद पता लग गया, आपको इस साइड का स्क्वायर करना है, खत्म बात। तो 5×5 = 25 और 6×6 = 36। तो कितना इंक्रीमेंट है वो देख लो, 11 का इंक्रीमेंट है। किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, इनटू में 100। काट दो 4 बार, और ये हो जाएगा बच्चों 44%। किसी ने कुछ मैसेज किया है क्या कि नो मैसेज? किस किसने कर दिया भैया नो मैसेज? विकास ने, बस बढ़िया। भाई जी आप बताओ, टेस्ट होगा? न्यू 32, अभिनीत चौधरी ने रिप्लाई किया, ओके। ये प्रिंस, पारुल कह रही हैं गुड मॉर्निंग। प्रिंस भैया जी टेस्ट होगा, अभिनीत कह रहे हैं, ओके। भैया टेस्ट होगा, अभी बिल्कुल टेस्ट लेते हैं, इस टाइप को पूरा कर ले, है ना? हाँ ठीक है। मतलब सूत्र तुम्हें याद नहीं करने क्या? फॉर्मूले से ज्यादा आसान है ये, हाँ ठीक है, फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे तुम्हें तो। ये तो आप वो मतलब सोचो ही मत कि दूसरा ऑप्शन के बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे। हाँ, फॉर्मूले तो नेसेसरी याद करने ही पड़ेंगे, जरूरी, बिल्कुल 100%, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क हो गया आपका बच्चों। ये लो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आ जाओ आगे पे, 13 पर। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% वृद्धि करी गई। 20% वृद्धि का मतलब होता है बच्चों 1/5 की वृद्धि, यानी 5 से हो जाएगी 6। और फिर उसके वेतन में 10% कमी करी, वृद्धि करी गई। तो 10% वृद्धि का मतलब होता है 10 पे 1 की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 11। और अब उसका वेतन इतना हो, तो ध्यान रखना ये तो ओल्ड है, ओल्ड वेतन चल रहा है इधर, और इधर चल रहा है बच्चों न्यू वेतन, सही है, न्यू सैलरी है ना, हाँ ठीक है। ओल्ड न्यू, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से काट भी सकते हो, थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। जैसे 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो ये 3 बार काट सकते हो। और अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 5×5 = 25, और ये हो जाएगा बच्चों 33। अब लेकिन दिक्कत ये है बच्चों, उसने आपसे परिवर्तन नहीं पूछा है। अगर वो परिवर्तन पूछता तो देखो, 25 से बढ़ के 33, तो यानी 8 का इंक्रीमेंट बटे 25 के रेस्पेक्ट में गुना में 100 करते, तो तुम्हारा आंसर आता 32% वृद्धि। लेकिन क्वेश्चन में आपसे वृद्धि नहीं पूछी, क्वेश्चन में आपसे कुछ और पूछा है। उसने दिया है उसका जो नया वेतन है, उसका जो नया वेतन है देख सकते हो आप लोग, वो कितना है, 6,000। नया वेतन आपको दे दिया है एरा 6,600, और उसका मूल वेतन पूछा है। तो तुम अब क्या करोगे, इस चीज को आप लोग कॉपी कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है चलो। तो अभी आया था हमारा ओल्ड वेतन, जो आया था ओल्ड सैलरी, वो 25 थी, और जो न्यू सैलरी की बात करें वो थी आपकी 33। और जो आपको 6,600 दिया है, पारुल जवाब देगी, 6,600 नई सैलरी है या पुरानी सैलरी है? पारुल, आवाज नहीं आ रही, बोल ही नहीं पारुल।
नई सैलरी है, साफ दिख रहा है, बिल्कुल न्यू सैलरी है। हाँ हाँ, अब बोलिए पारुल। अच्छा, वो तो न्यू होगी, मैं तुम्हें पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो ये न्यू सैलरी है, तो इसके सामने आएगी न्यू सैलरी, और न्यू सैलरी तुम्हारी डायग्राम के अनुसार 33 बैठती है, तो 33 लिख देंगे यहाँ पर। और उसने पूछा मूल वेतन, मूल का मतलब होता है पुराना या ओरिजिनल, वो लिखोगे नीचे और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो 6,600 गुना में 25 और अपॉन में 33, इसे काट दोगे तो आएगा 200, और 200 गुना 25 बच्चों 5,000। तो पुराना जो वेतन है, पुरानी जो सैलरी है वो 5,000 है, 5,000 है। तो देख सकते हो, हाँ जी नए मेथड चल रहे हैं बिल्कुल, ये पारुल वो ना चल रहा है, X+Y नहीं चल रहा अब। हाँ वैसा नहीं है, नया मेथड है बिल्कुल, मैं तो मना नहीं कर रहा। हाँ अजी नहीं, क्या बात कर रहे हो। ये वाला अच्छा है। ठीक है। हाँ इसमें कंफ्यूजन नहीं है आपको कि कहाँ प्लस लगाना, कहाँ माइनस लगाना, कहाँ सूत्र लगाना, कहाँ नहीं लगाना, वो चीज आपके माइंड से हट गई अब, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और करते जाओ बस, बेसिक फंडे की तरह लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल ये चीज है। चलो अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं करते, यहाँ तो बस 13-14 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन और बढ़ाने पड़ेंगे मुझे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें सूत्र कहाँ लगाने हैं कहाँ नहीं, तो मैं क्वेश्चन कुछ अलग से लिख देता हूँ। जैसे एक बेलन, अब देखो यहाँ पे बेलन पे लाना जाएंगे, ठीक है। एक बेलन, बेलन होता है बच्चों सिलेंडर, की त्रिज्या को, एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इसके आयतन में, आयतन होता है बच्चों वॉल्यूम, आयतन में क्या परिवर्तन होगा, आयतन मतलब उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा। इस क्वेश्चन को चाहे नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। लिख लिया, वेरी गुड। अब जब ये क्वेश्चन आते हैं ना अनुज पारुल, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब इसके अंदर तुम्हें सूत्र लगाना है नहीं लगाना है, या 2 बार लगाना है, वो बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन है। तो हमने तुम्हें एक ऐसा तरीका बता दिया, आपको सूत्र यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। अब तुम्हें क्या पता है इसमें एक्स वाई वाला सूत्र लगेगा नहीं लगेगा, पारुल ये बताओ, चलो कैसे लगेगा, किस बिहाव पे कहोगे ये बताओ। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आयतन की जगह पारुल लिख दूं वक्रपृष्ठ, अब बताना अब लगेगा नहीं लगेगा सूत्र वो X+Y वाला। ठीक है, तो इतना जस्टिफाई तुम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। और इसके अंदर तो अभी मैंने त्रिज्या बढ़ाई, ऊंचाई भी बढ़ा दूंगा, तो फिर क्या करोगे। अब ये रहा, 1 मिनट रुको प्लीज जरा। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर हाइट को भी दे दूं, त्रिज्या तो बढ़ा रहा 20% और लिख दूं आगे हाइट को बढ़ाया जाए 10%, तो फिर तुम सूत्र लगाते लगाते पागल हो जाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज नहीं करना, अब तुम्हें क्या करना देखो, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/5, ये लो, ठीक है। 1/5 का इंक्रीमेंट हो गया, मैं इसको अगली स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ, और 1 सेकेंड, ये लो। तो रेडियस ये बच्चा मजा हो रहा है, चलो भैया ये बंद कर दिया, ये लो। माइक पता नहीं क्यों खोल लेते हैं, लग रहा खोल के बंद नहीं करते बच्चे माइक। अब इसके अंदर भैया रेडियस आपने देखा 20% बढ़ रही थी, 20% का मतलब होता है 1/5 की वृद्धि, यानी कि 5/1 का इंक्रीमेंट यानी 6।
जी अनुज, डिस्कनेक्ट हो उसकी वजह से हुआ ना, 40 मिनट बाद ये अपना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसकी क्षमता, हाँ जी, इसकी मैक्सिमम लिमिट 40 मिनट है। अगर आपको ये लिमिट खत्म करनी है तो इसमें एक पैक लेना पड़ता है, ठीक है, अभी हम पैक लेने की स्थिति में नहीं है फिलहाल। हाँ हाँ, पैक इसका ऐसी है, मेरे ख्याल शायद 2400, 2500, 3000, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैक है इसके। हाँ, वो लेने पड़ते हैं, वो भी 1 महीने का ही है बस, ये भी नहीं कि साल भर का हो, महीने भर का ही है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे बढ़िया तो ये है कि 40 मिनट बाद कनेक्ट हो जाओ, 1 मिनट लगती है कनेक्ट होने में, और क्या, अपना यूज करे जाओ। चलिए भाई स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे रेडियस थी हमारी, रेडियस बढ़ी थी 20%। 20% का मतलब होता है 5 पे 1 की वृद्धि, तो 5 से 6, ये लो। अब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज बताएगा सूत्र। सूत्र किसका? जिसका वो पूछ रहा है। और 1 मिनट, कोई एडमिट हुआ है, जरा देखें कौन एडमिट हुआ भाई। पारुल रानी। चलिए, तो अब हमें देखना यह है कि वो हमसे पूछ किसकी बात, मतलब किसकी बात कर रहा है, जिक्र कर रहा है। तो आप अपने स्क्रीनशॉट में तुमने क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें देखा होगा उसने आयतन के बारे में पूछा था कि वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। जब तक आपको आयतन का वॉल्यूम का सूत्र याद नहीं होगा ना, वॉल्यूम का, तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें करना क्या है इसके अंदर आखिरकार, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, तुम्हें लेना देना किस, क्या कह रहे हो? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है बिल्कुल। चलिए, अब इसमें क्या है, मैं बता दूं इसके अंदर क्या है। हमें इस पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाई इज कांस्टेंट वैल्यू, बोलो हाँ या ना। एच से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल में एच के बारे में कुछ कहा ही नहीं था हमें, बताओ हाँ या ना। हमें मतलब केवल आर से है, और आर पे क्या आ रहा बताओ, यहाँ पे स्क्वायर। तो इसका मतलब आपको आर का स्क्वायर करना है। हाँ जी, 2D हो गया, तो आर का स्क्वायर जब करोगे आप लोग, ये लो, तो ये जाएगा 25 से 36। अब बताओ कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, मुझे ये बताओ। 11 का इंक्रीमेंट होना है, किसके रिस्पेक्ट में? 25 के रिस्पेक्ट में। और इनटू में 100 कर दो, काट दो 4 बार, 44% का इंक्रीमेंट। बोलो बच्चों हाँ या ना। है ना, हाँ ठीक है। अगर मान लो इसी वाले सवाल में, इसी वाले क्वेश्चन में वो आयतन में परिवर्तन ना कह के वो आपसे कहता इसके वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा, जो कल बात कही थी, कल वाली बात आ रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन यही रहता, वो कहता इसके वक्र पृष्ठ में, भैया कौन कौन है ये? और विनीत का माइक खुला हुआ है, तो पता नहीं क्या यार, माइक क्यों बंद नहीं करते। चलो, वक्र पृष्ठ, अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे कहता, क्वेश्चन यही रहता सारा, बस आयतन की जगह लिख देता वक्र पृष्ठ यानी सीएस से। तो क्या करते तुम लोग, पहले सीएसए का सूत्र याद करो। अगर सूत्र याद नहीं है तो ये टेक्निक बिल्कुल फ्लॉप है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, समझ लो, ठीक है ना। तो सीएसए का सूत्र होता है बच्चों 2 पाई आर एच। चलिए, अब हाँ, 2 पाई आर एच ही तो होता है बेलन के वक्र का सूत्र। चलिए, 2 से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 2 इज कांस्टेंट वैल्यू। पाई से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पाई भी कांस्टेंट वैल्यू। और सवाल में एच की बात उसने करी नहीं भाई, एच की बात तो कुछ करी नहीं। अब बचा तुम्हारे पास आर, और आर के ऊपर पावर कितनी है? 1। और पावर 1 का कल मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना, क्या बताओ बताओ? सेम परिवर्तन। यही तो बताया था कल आपको, पावर 1 का मतलब सेम परिवर्तन। मतलब आपको ये भी मत करना, इतना भी काम मत करना। इतना भी काम क्यों करते हो तुम लोग? जब हमने रट लिया कि पावर 1 के लिए सेम परिवर्तन है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर रेडियस में 20% की वृद्धि हो रही थी, तो डेफिनेटली इसका सीएस से यानी वक्रपृष्ठ भी 20% बढ़ जाएगा। बोलो यस या नो। कल वाली बात जो हमने कल रिपीट करी थी, ठीक है। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बड़ा करके लिखता हूं, है ना, हाँ ठीक है। चलिए,
एक क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों के लिए, इसके अंदर एक चीज और ऐड कर दूंगा मैं। एक, अरे यार मार्कर क्यों नहीं चलता कभी कभी। एक बेलन, बेलन होता है बच्चों सिलेंडर की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, वह ऊंचाई, ऊंचाई यानी बच्चों हाइट, को लिख देते हैं 25% बढ़ा दिया जाए। बढ़ा दो घटा दो कुछ भी कर दो भैया, पूरी आ जाती है, ठीक है। 25% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में, तो इसके आयतन में परिवर्तन बताना है। परिवर्तन बताओ, खत्म बात। क्वेश्चन देख लो। अब की बार मैंने क्वेश्चन में क्या परिवर्तन किया, परिवर्तन ये क्या है कि रेडियस को भी बढ़ा दिया और हाइट को भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो पेन कॉपी से, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो एक बेलन की रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाए, हाइट को 25% बढ़ा दिया जाए, तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें जवाब देना है, ठीक है। रेडियस को मतलब होता है यहाँ 20% है तो मतलब 1/5 बढ़ेगी बच्चों, 5 पे 1। हाइट को 25% बढ़ाना है तो 1/4 बढ़ाना है, यानी 4 पे 1 बढ़ाना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। और परिवर्तन पूछा है बच्चों आयतन में, ध्यान रखना बात ये। मैं जा रहा हूं अगली स्क्रीन पर, ये लो। तो रेडियस जो है बच्चों, रेडियस है यहाँ पर 20% बढ़ी थी तो 5 पर 1 बढ़ाओगे, यानी चेक करोगे। और एच जो है बच्चों 25% बढ़ी थी, यानी 4 पे 1 बढ़ा के 5 कर दोगे, ठीक है। चलो ये चीज हमने कर दी, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको डिपेंड करता है वो पूछ क्या रहा है। तो वो पूछ रहा था बच्चों आयतन में क्या परिवर्तन होगा, और आयतन यानी वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, और सूत्र होता है बच्चों पाई स्क्वायर एच। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, अब देखिए पाई से मुझे कोई मतलब नहीं है भाई बिल्कुल भी। आर पे स्क्वायर आ रहा है तो इस वाले आर का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा डेफिनेटली, और इनटू में एच है और आर का स्क्वायर करके इनटू एच करना पड़ेगा, यानी जो इसके अंदर लिखा है वही तुम्हें इसमें करना है, सिंपल सी बात ये। तो यहाँ पे लिखा है पहले आर का स्क्वायर करो और उसके बाद एच में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले मैं करता हूं आर का स्क्वायर, ये लो आर का स्क्वायर करूंगा तो 25 और कितना 36, ये लो। उसके बाद एच लिखता हूं मैं 4 और बच्चों 5। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने बताया लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से काट भी सकते हो थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 4 एकम 4 और 4 नीम 36। और अब मैं क्या करूंगा बच्चों आर स्क्वायर और एच की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये दो। तो यहाँ पर जाएगा 5 एकम 5, यहाँ करोगे बच्चों 9 एकम 9। तो आप देख सकते हो 5 से 9 तो कितना बड़ा, 4 बड़ा। किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, 5 के रेस्पेक्ट में, और इनटू में 100, और इसे काट दोगे तो 20, और ये आएगा 80% आयतन बढ़ जाएगा। अगर तुम इसको सूत्र से करते x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 तो तुम्हें वो सूत्र 2 बार लगाना पड़ता, और ये भी नहीं पता लगता कि 2 बार लगाना पड़ता या 1 बार में काम चल जाता, वो भी नहीं पता लगता आपको, है ना। हाँ ठीक है, मुझे तो पता लग जाएगा कि 2 बार लगाने से काम चलेगा, लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता लगेगा कि 2 बार लगाना है कि 1 बार लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लो पूरे को। अच्छा दीपक कोई डाउट तो नहीं इसमें, दीपक दिल्ली से। ठीक, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, वेरी गुड।
ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक्स। अरे उसमें तो बड़ा लफड़ा है, मैं बता देना, उसमें लफड़ा ये है कि ये नहीं पता लगता लगाना है या नहीं लगाना है। चलो मैं तो पता लगा भी लूंगा, बच्चे पता नहीं लगा पाते कि उसके अंदर लगेगा नहीं लगेगा। क्या है? और सूत्र भी याद हो जाएंगे, वेरी गुड, सूत्र याद होनी चाहिए यार। आप सोचे जी बिना सूत्र के काम चल जाए, चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी काम। अगर आप कंपटीशन दे रहे हो तो सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे आपको, है ना। हाँ ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक नए तरीके से, अरे 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे रट जाएगा, और क्या। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक परिवर्तन करता हूं बच्चों। हाँ अब देखो, सुनो प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये वो पहले वाला ये, मैं इसके अंदर एक परिवर्तन कर रहा हूँ। परिवर्तन ये कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आयतन हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आयतन की जगह वक्र पृष्ठ, यानी CSA इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे वक्र पृष्ठ। अगर वो इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछ ले कि CSA में क्या परिवर्तन होगा, तो देखो चेंज हो रही है ना बातें, सवाल हुई है, हर बातें चेंज हो रही है। आयतन की बात है तो सवाल उत्तर कुछ हो रहा है, वक्र पृष्ठ की बात कहेगा उत्तर कुछ हो रहा है। ठीक है चलो, अगर CSA की बात करता तो फिर हम क्या करें। ठीक है चलिए, और नहीं बंद नहीं, वो बंद हो गई थी, मेरा हाथ टच हो गया था उस पे, वो अचानक बंद हो गई थी। चलिए, आर की जगह, आर का मतलब 1/5 की वृद्धि, यानी 5 से बढ़ के 1 की वृद्धि 6, और एच का मतलब बच्चों 1/4 की वृद्धि 4 से बढ़ करके 5। ये लो, अब जो परिवर्तन पूछ रहा है वो CSA में पूछ रहा है। हाँ अभी देखते हैं बिल्कुल। अब देखो, जब तक आपको CSA का सूत्र याद नहीं है तब तक आप बिल्कुल लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के अंदर। CSA का सूत्र होता है बच्चों 2πRH। तो मुझे यहाँ पे 2 से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब है R और H से। अब देखो R के ऊपर पावर 1 है तो कुछ नहीं करना तुम्हें, नो परिवर्तन, ये R ऐसी कैसी रहने देना है। H के ऊपर पावर 1 है तो नो परिवर्तन, H ये ऐसी कैसी रहने देना है। लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ये सूत्र कह रहा है कि R की और H की मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे के ऐसे ही। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों R की और H की। और R की और H की मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम और कर लो बच्चों, लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू से काट लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 तो 5 ही कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो जब R और H की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 3 हो जाएगा। अब 2 से 3 हो गया तो सिंपल सी बात है, एक का इंक्रीमेंट 2 के रिस्पेक्ट में इनटू में 100, काट दो बच्चों, कितना 50 हो गया। तो जवाब आ गया 50%, खत्म बात बस। तो देखा, क्वेश्चन वही था, जब वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है तो 50% आ रहा है, जब आयतन की बात कर रहा है तो 80% आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक तो कल से जो है ना, मैं एक काम और करूंगा, कल से आपका बनाऊंगा अटेंडेंस रजिस्टर, है ना। हाँ, और अटेंडेंस में आप लोगों की अटेंडेंस लिया करूँ कल से, मुझे ये पता लगे कौन बच्चा कितना अपसेंट हो रहा है। मतलब ये दौर ऐसा चल रहा है कि इसमें बच्चा खूब अच्छे से स्टडी कर सकता है, लेकिन बच्चे फिर भी स्टडी नहीं कर रहे। भाई एक Redmi Note 7 Pro, ये कौन है भाई, आवाज सुन रहे हो तो? Redmi Note 7 Pro, नो रिप्लाई। अब जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा और अननोन है ना, उनको गायब करना शुरू कर दूंगा अब। कोई रिप्लाई नहीं करते, आवाज नहीं जा रही तो भाई बोल दो। आवाज नहीं जा रही तो बोल दो कि जी मैं ये हूं, अपना हिंट तो दे दो कम से कम। चलिए इसको बच्चों, हाँ पता नहीं, कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई मैं ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। अरे बाहर का भी बोल दो भाई, कोई फांसी थोड़ी लग जाएगी यहाँ पर। चलिए, तो कुछ कहानी समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत, नहीं क्या स्टडी चल रही है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन रेडी कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देखते हैं आप लोग उसके अंदर क्या करते हैं। क्लियर, ठीक है।
एक घन, घन होता है बच्चों क्यूब, ध्यान रखना बात, ये क्यूब। एक घन की, हाँ, ईच साइड को, एक घन की ईच साइड को, एक घन की ईच साइड को और लिख देते हैं यहां पर 10% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो इसके आयतन में, आयतन बच्चों वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम में क्या वर्तन होगा। और मैं आपको बता दूं इसके वॉल्यूम का जो सूत्र होता है, कई बच्चों को याद नहीं होगा, वो होता है साइड का क्यूब, है ना, हाँ, साइड का क्यूब। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये बोल रहे हैं, एक मिनट, किस मैसेज आया है इनका, रेडमी 7 प्रो का, कोई दिक्कत हो तो मैं चला जाऊंगा। भाई दिक्कत कुछ नहीं है हमें, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं ये तो बता दीजिए। हाँ वही तो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो कभी होती नहीं, पढ़ाने में क्या दिक्कत है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हम्म। 33.1, हाँ 33.1। टेस्ट दोगे आज? नहीं आज तो कोई फायदा है नहीं टेस्ट लेने का शायद, मेरे ख्याल से बच्चे ही नहीं है आज। टेस्ट दे दूंगा, मैंने तो कर लिया पीडीएफ तैयार। आज तो सारे गायब है, आधे गायब है, 50% बच्चे गायब है आज। और मैं बता रहा हूँ टेस्ट की वजह से ही होंगे, 99% ये इफेक्ट है। है ना, हाँ। मैंने तो टेस्ट रेडी कर दिया इसके अंदर। कर लो रिवीजन कर लो, फिलहाल तो अभी टाइप का ही रिवीजन कर लो। भैया ये बताओ, हाँ दे दूं, अभी देखता हूं मैं, रुक जाओ जरा 1 मिनट। एक, 1 मिनट बच्चों भी, एक तो जो है किसी का आंसर नहीं आया हो तो मुझे बता दें। इसमें 10% की बात कर रहा था वो, 10% का मतलब होता है 1/10 का इंक्रीमेंट है। तो यानी कि जो साइड है वो 10 से बढ़कर के हो जाएगी 11। और वॉल्यूम में इसने परिवर्तन पूछा था, तो वॉल्यूम का सूत्र होता है साइड का क्यूब। और साइड का क्यूब है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्यूब करना है बच्चों, है ना, हाँ। तो यही मेन चीज थी इसके अंदर, देखो फॉर्मूला का इतना याद होने का फायदा। तो 10 का क्यूब होता है बच्चों 1000, 11 का 1331, तो इंक्रीमेंट हो गया आपका 331। और ये 1000 के रिस्पेक्ट में नीचे हो जाएगा 1000, और इंटू में 100 करोगे तो आपका जाएगा 33.1%। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं टेस्ट पे क्या करना है, तो व्हाट्सएप पे दे दूंगा आपको टेस्ट, या फिर इस पे कर ले लेंगे टेस्ट, है ना, हाँ। बच्चों को बढ़ने दो भी, और है ना, हम अभी स्टूडेंट्स इतने हैं नहीं। हाँ क्लास ओवर, बस एक क्लास और चलेगी इसकी, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर तुम्हारा, है ना, हाँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। आप लोग सब अपना ध्यान रखें, ठीक है।